और ऐसे ही बेस्ट जीन्स अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। शिकार के दौरान चीते की ताकत बहुत ज्यादा खर्च होती है। खाते हुए दोनों बहनें ध्यान रखती हैं कि उनके पंजे गंदे ना हो जाएं। खून से सने पंजों के निशान एक शेर या हाइना को उनकी कड़ी मेहनत से कमाए गए शिकार तक खींच लाएंगे। चीते केवल एक ही काम में माहिर हैं, पीछा करना। एक बड़े शिकारी का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं। माइग्रेंट हर्बीवोर्स प्रतिदिन किसी अपने को गंवाते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति इकोसिस्टम को दुरुस्त रखती है। कुछ ही दूरी पर शेर एक ज़ेब्रा को खा रहे हैं। ज़ेब्रा की स्ट्राइप्स के बावजूद शेर उसका शिकार कर लेता है। प्रवासी झुंड अपने पीछे मौत के निशान छोड़ जाते हैं और शिकारियों के लिए भोजन। पास ही में कुछ हाइनास अपना खाना खत्म कर रहे हैं। उनका भोजन है एक विल्ड बीस्ट। लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि हाइनास सिर्फ सड़ती हुई लाशें ही खाते हैं। असल में वो कुशल शिकारी है और इस विल्ड बीस्ट की लाश उसका सबूत है। लेकिन प्रेडेटर्स का जीवन आसान है, ऐसा किसने कहा? शेरों को हमलों के दौरान आराम भी करना पड़ता है, चाहे वो भोजन प्राप्त करने निकले हों या अपनी ही प्रजाति में संघर्ष से जूझ रहे हों। एक शेर को बुखार होने पर एंटीबायोटिक्स या दवाइयां नहीं मिलती। एक घाव भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। शेर समूह में रहते हैं। और परिवार में संतुलन बनाए रखने के लिए मांओं और बच्चों के बीच अच्छे संबंध होना जरूरी है। नर शेरनी और शावकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। सेरेंगेटी इकोसिस्टम में वयस्क शेरों को किसी भी शिकारी से कोई खतरा नहीं।
सभी जानते हैं कि शेर यहाँ के राजा हैं। लेकिन शेरों की संख्या कम है और जिंदा रहने के लिए वो हर्बीवोर्स पर निर्भर हैं। आक्रामकता और हिंसा से भरी इस दुनिया में कम उम्र में मारे जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। जहां शेर होंगे वहां हाइनास भी होंगे। ये दो प्रजातियां निरंतर विवाद में रहती हैं। हाइना शावक भी बहुत कमजोर होते हैं। हालांकि ये शावक अपने माता पिता के संरक्षण में रह रहे हैं, जिनके लिए जीवन की जीत छुपी है अपने बच्चों को बड़ा और ताकतवर होते देखने में। दूसरी तरफ इस मादा टोपी की परेशानी कुछ और ही है। वो नहीं चाहती उसके बच्चे औरों का खाना बने। हर प्रजाति की अपनी परेशानियां हैं। सेरेंगेटी में सभी जीवित चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिससे मिलता है सही संतुलन, जिसके तहत सभी यहां इकोसिस्टम को कुछ देते हैं और इसी इकोसिस्टम से कुछ पाते हैं। विल्डबीस्ट के झुंड सवाना की बायोडायवर्सिटी को आकार देने में मदद करते हैं। शेर अपने शिकार की जेनेटिक क्वालिटी को सुधारते हैं। सब एक परफेक्ट सिस्टम में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अफ्रीकी सवाना में कुछ होने जा रहा है। सभी जानवर घबराए हुए हैं। यहां की हवाओं में एक खतरनाक महक है। एक ताकतवर शिकारी बहुत करीब है। शेर, विल्डबीस्ट, टोपी सभी देख रहे हैं, घबराए हुए। वो सभी खतरे से वाकिफ हैं। हर दिन उनकी जिंदगी इन्हीं खेलों में तो गुजरती है। एक पोचर खाने के लिए शिकार नहीं करता। उसका शिकार ये छोटा सा टोपी हो या शेरनियों में से कोई एक हो या सवाना का कोई भी जानवर हो सकता है, लेकिन वो सबसे बड़े जानवर को चुनेगा, वो जिसके सींग सबसे खास होंगे। उसकी ट्रॉफी कोई अपने घर में सजाएगा, चाहे ये किसी को भी चुने। प्राकृतिक चयन के नियमों का उल्लंघन तो हो ही रहा है। टोपी किसी तरह बच निकलता है। शायद शेरनियां उतनी भी भूखी नहीं। ये नन्हा टोपी खुशकिस्मत है। शेर आम तौर पर दूसरा मौका नहीं देते। अगली बार ये टोपी इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। इसकी रक्षा करना या खात्मा करना इंसान के हाथों में है। मानव शिकारी ने काले फर वाले इस बड़े से नर को चुना है। ट्रिगर पर रखी उसकी उंगली पूरे परिवार को तबाह कर सकती है।
एक निशाने पर लगी गोली से पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है। दुनिया में कुछ ही हजार शेर जिंदा बचे हैं और 7 अरब से भी ज्यादा इंसान हैं। तो हमें काबू में कौन रखेगा? शेर, चीता और हाइना भी शिकार होते हैं। हमारी दुनिया पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का शिकार। सेरेंगेटी के खेलों में अक्सर ऐसा ही होता है।